बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी लगता यूँ है कि सोशल मीडिया की अफादियत को या तो तहरीक इंसाफ समझती है, या खान साहब खुद समझते हैं, या फिर कच्चे के डाकू समझते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगवा बराए तावान की वारदातें शुरू कर दी हैं। डाकुओं ने रवायती अगवा के तरीक़ेकार बदल दिए और अब गन पॉइंट पर किसी को घर से, दुकान से, मार्केट से, सड़क से उठाने की बजाय उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से अट्रैक्ट करके अगवा कर लिया जाता है और फिर उनके अहल खाना से भारी तावान तलब किया जाता है। तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत से ताजरों को, कारोबारी अफराद को और फिर इश्क के मारे लोगों को जो ख़वातीन की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, उनको ख़वातीन की आवाज़ में राग़ब करके, अट्रैक्ट करके उन्हें कच्चे के इलाके में बुलाया जाता है या फिर नामालूम मुकाम पर बुलाकर उन्हें अगवा कर लिया जाता है। तो बहुत से लोग उनके चुंगल में फंस रहे हैं और ये वारदातें बड़ी आम हो चुकी हैं। तो उसमें काफी लोग जो है पंजाब की और केपी के वो बेचारे आ रहे हैं, खास करके कश्मीर, घुटकी, रहीमिया खान इस इलाके में वो पहुंच रहे हैं। फिर उनको बंदा वो अंदर कच्चे से सेंड कर रहे हैं दिराक इलाके से कि भाई हमारा बंदा आ रहा है आपको लेने के लिए। फिर वो उनको उठा के लेके जाते हैं। वो बेचारे आ रहे हैं कि हमारा कोई बिजनेस है, लेकिन वो असल में बेसिकली डाकू है। तो उसमें सबसे मैं आपको कुछ पेजेस दिखा रहा हूं अभी, जो पेज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी लोगों को उन्होंने इस पेजेस के थ्रू ट्रकें और गाड़ियां और मवेशी। अच्छा, ये भी आपको बताऊं कि जैसे ईद का मौका आएगा अपना जो ईद उल जुहा के, तो फिर मवेशियों का आपसे बात करेंगे, हमारे पास मवेशी खड़े हैं, तो वो बेचारे व्यापारी आके वो खरीदारों के। अभी ये आपको मैं पेज दिखाऊं, ये जावेद अल मानी ये पेज है, ये आप दिखाएं, मैं थोड़ा नजदीक करें, इसको नजदीक करें। इस पेज के थ्रू भी उन्होंने काफी जो है बंदों को अगवा किया है। ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक ये पेज है, एक दूसरा खास कर ये पेज है पाकिस्तान मजदा T3500 सेल एंड परचेज। ये देखें, ये भी दिखाएं भाई, ये पेजेस भी है जिसपे काफी लोग अगवा होके आ रहे हैं। इन पेजेस के थ्रू वो लोग बिजनेसमैनों से राब्ता कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हम यही कह रहे हैं कि आप ख्याल रखें, खास करके इस एरिया में तो बिल्कुल ना आए। अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है तो आप सिटीज से आगे ना जाएं, क्योंकि वो अंदर से आपको बंदे भेजेंगे कि भाई हमारा बंदा आ रहा है आपको लेने के लिए। कोई बाइक पे आएगा, किसी और व्हीकल पे आएगा, लेकिन वो समझेंगे वो डाकू होंगे, आपको उठा के अंदर दरिया के अंदर लेके जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग अगवा हो चुके हैं। तो मेहरबानी करके खुदारा आप खुद भी परेशान ना हो, अपने बच्चों को भी परेशान ना करें और हमारी पुलिस को भी परेशान ना करें। और मैं ये भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास करके केपी के लोगों को और हमारे जो पंजाब के भाई हैं उनको, क्योंकि केपी के लोग जो है वो ज्यादा बिजनेस करते हैं इस मजदाओं का, गाड़ियों का, लोडरों का, ट्रकों का, तो वो ज्यादा खींच के चले आ रहे हैं और काफी लोग यहां से अगवा हो गए और बाद में पुलिस भी परेशान हो रही है। तो मैं सब दोस्तों को एक दफा दोबारा भी कह रहा हूं कि काइंडली इस मैसेज को शेयर करें और पंजाब के खास करके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या केपी के ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें कि जैसे ये लोग हमारे इस एरिया में सिंध के अंदर ना आए। शुक्रिया, मेहरबानी। और दूसरा सोशल इशू है लाहौर के अंदर एक बहुत ही बड़े अमीर कबीर बच्चों के स्कूल के अंदर दो अमीरजादियों ने एक और अमीरजादी को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसकी वीडियो वायरल हुई जिस पर सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। और इतलात ये है कि लाहौर के एक स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे नाम सब ने लिखा हुआ है, कि उस स्कूल में अमीरजादियों ने एक बच्ची को इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया कि उस बच्ची ने उन अमीरजादियों की मनशियात इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाकर उनके वालिदैन को भेजी थी, जिसके बाद ये मामला झगड़ा शुरू हुआ और फिर उन लड़कियों ने उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो लाहौर की मुकामी अदालत ने निजी स्कूल में एक तालबा पर तशद्दुद करने वाली 3 नौउम्र तालबात की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है और एडिशनल सेशन जज ने इंतजामिया से वाक़े की मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है और उन तीनों बच्चियों को जिन्होंने एक और बच्ची पर तशद्दुद किया उनको 30 जनवरी तक गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए या उनकी जमानत हो गई है। पाकिस्तान पर सोशल मीडिया में गुज़श्ता रोज इस वाक़े से मुतल्लिक़ वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर किया गया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 नौउम्र तालबात एक साथी तालबा को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। इस वाक़े की मुकामी थाने में FIR दर्ज करा दी गई है और ये FIR उस
मजरूब या जख्मी तालबा के वालिद ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बेटी को साथी तालिबान ने मनसूबा बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह जो मैंने आपको बयान की कि चंद रोज़ कबल तालिबा ने इसमें से एक तालिबा के वालिद को वीडियो भेजी थी, जिसमें मनशियात के इस्तेमाल की बात की गई थी या मनशियात इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। तो इस वाक़े की जो असल इसका जो पहलू है वो तशद्दुद नहीं है, ना ही अमीरजादियों के कॉलेज में इस किस्म के वाक़यात कोई नॉर्मल तौर पर देखे जाते हैं। मामला ये कि मनशियात का इस्तेमाल, तो कहने वाले कहते हैं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तलीमी इदारों के अंदर मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई हो या उनसे पहले उस्मान बुज़दार हो, ये मामला कोई नया नहीं है। हमजा शहबाज भी दरमियान में वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, लेकिन ये मामला पिछले कुछ अरसे से चला आ रहा है और पंजाब के मुख्तलिफ तलीमी इदारों के अंदर मनशियात के इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा शिकायत है। और हालिया दिनों में तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की किसी भी मामले के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, सिवाय लाहौर की ग्रीन अराजी को जो तकरीबन बताई जाती है 87,000 एकड़ अराजी जो सरसब्ज अराजी थी, उनको हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील कर दिया गया। और ये काम चौधरी परवेज़ लाई और उनके साहबजादे ने किया है। और इस मामले में हाउसिंग सोसाइटियों से NOC जारी करने और उन्हें ज़मीन अलॉट करने के लिए भारी रकूम वसूल की गई है। वैसे तो चौधरी साहब ने अपने आखिरी जो उनके अयाम हैं बतौर वज़ीर आला, वो कुछ ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को उन्होंने भारी रकूम लेकर चार्टर भी किया, दोनों हाथों से माल बटोरा गया। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है उसमें लड़ने वाले जो उम्मीदवार होंगे, उनमें ज़्यादातर लोग जो होंगे उनका ताल्लुक प्रॉपर्टी के कारोबार से होगा। यानी जो अगला इलेक्शन है वो प्रॉपर्टी डीलरों का इलेक्शन करार दिया जा रहा है। वो क्यों करार दिया जा रहा है? इसलिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत महंगा हो गया और हर जगह पे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं पुरानी सियासी जमातों के खुसूसन, वो इस मामले में खासे परेशान है, क्योंकि महंगाई का दौर है और एक पैनाफ्लेक्स जो कि छोटा पोस्टर के बराबर होती है, उसकी कॉस्ट 600 रुपये हो चुकी है और हर हल्के में तकरीबन 2 लाख पैनाफ्लेक्स लगाई जाती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगाए कि सिर्फ पैनाफ्लेक्स लगाने में कितना खर्च होता है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये इलेक्शन किसी आम आदमी के बस की बात नहीं रही। तो इसको सियासी जमातों ने इसको रीड कर लिया है और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने इसके ऊपर खासा काम कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलरों से राब्ते किए जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें उम्मीदवार खड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त पैसा अगर किसी के पास है तो ज़मीन का कारोबार करने वालों के पास पैसा है। और इसमें जो अहम पहलू है कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल कर अमीरों की जेबों में डाला जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो रिलीफ जितना मिल रहा है वो इस वक्त अमीर अफराद को मिल रहा है, चाहे वो बड़ी सनत है, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब हुकूमतों से किसी न किसी तरीके से दबाव डाल के अपने लिए रिलीफ ले लेते हैं, सब्सिडी ले लेते हैं। लेकिन आम आदमी को तो ना आटे पे सब्सिडी मिलती है, ना चीनी पे मिलती है, ना गैस पे मिलती है, ना पेट्रोल पे मिलती है। तो आम आदमी तो हर जगह पे टैक्स देता है और अब उनके टैक्स से जो आइंदा उनके ऊपर हुकूमत करने का प्लान बना रहे हैं वो इस मुल्क के प्रॉपर्टी डीलर हैं और PTI जो है वो प्रॉपर्टी डीलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये मैं आपको वैसे ग्राउंड रियलिटी के तौर पर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में आपको पॉलिटिकल वर्कर कम और प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा दिखाई देंगे। तो प्रॉपर्टी डीलरों की मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि पैसे के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। और अब इलेक्शन चूँकि बहुत महंगा हो गया है तो वही इलेक्शन लड़ेगा जिसकी जेब में 4 पैसे हैं और वो पैसे तो प्रॉपर्टी डीलरों ने कमाए हुए हैं। बड़ी खबर है वो है साइफर के हवाले से। खान साहब ने साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी हुई थी। अब वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई। इससे पहले ये दरख्वास्त मुख्तलिफ इन पर एतराज़ात लगाए जा रहे थे। तो इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने का जो मामला यानी रजीम चेंज, उसकी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। खान साहब का इल्ज़ाम यह कि साइफर के जरिए मुबैना आलमी साजिश से उनकी हुकूमत को हटाया गया और इस मामले की जो है वो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तहकीकात करे। तो अब इसकी समाअत जो है वो चैम्बर अपीलें इनसे कहते हैं, चैम्बर में इनकी अपीलों की समाअत होगी। ये खुली अदालत में समाअत नहीं होगी। 24 जनवरी से जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस केस की समाअत करेंगे और इस बात का यानी फिर
पता चल जाएगा कि खान साहब का जो साइफर मिला था वो झूठा है सच्चा है। वैसे अब तक तो साइफर जो है वो झूठ साबित हो चुका है। अब खान साहब की बात कर लेते हैं। खान साहब ने आज कराची के इलेक्शन पर सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि कराची में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, और कराची में तो अगर इलेक्शन होता तो हम जीत जाते। तो कराची में अगर इलेक्शन नहीं हुआ और वो कराची में शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर उनसे ये तवक्को करना कि वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन की नताइज तस्लीम कर लेंगे, वो कौमी असम्बली के नताइज तस्लीम कर लेंगे, ये सोचना ही मेरा ख्याल है कि अहमकाना पन है। क्योंकि खान साहब नहीं मानने वाले, खान साहब को हार बर्दाश्त नहीं है। वो जीते तो ठीक है, वो हार जाए तो वो कहते हैं जी ये तो गलत हो गया, धांधली हो गई, या ये कुछ हुआ ही नहीं है। तो खान साहब ने कराची के इलेक्शन को रूल आउट कर दिया कि वहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो अब जमात इस्लामी सोचे, जो आज पीटीआई वालों के पास गई हुई थी कि मिलके हम मेयर ले आते हैं, और सुना है कि वहाँ भी तहरीक इंसाफ ने उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, या तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि तहरीक इंसाफ कम सीटों के बावजूद कराची की मेयरशिप जो है वो जमात इस्लामी को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे पीपल पार्टी और जमात इस्लामी दोनों करीब है, लेकिन वहाँ भी जमात इस्लामी डिमांडिंग है कि हमें मेयर की सीट दी जाए, और पीपल पार्टी अभी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो मामला भी अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जमात इस्लामी का मैंडेट ही अगर तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करती, तो फिर जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के साथ जाना इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जाएगी नहीं जाएगी। तो खास सब जो है वो शाम को बैठकर वो उसी किस्म की तकरीरें करते हैं, और आजकल उनकी सिर्फ एक ही कैसेट चलती है, और वो कैसेट में एक आध जुमला रोज वो ऐड कर देते हैं, अदरवाइज उनकी पुरानी ही कैसेट चल रही है। अब वो जो समझता है कि कराची में इलेक्शन नहीं हुआ और जमात इस्लामी कैसे जीत गई, वो फिर अगले इलेक्शन के नताइज कैसे तस्लीम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के एक साबिक MNA हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, पीर अमीरुल हसनात, वो PTI में शामिल हो गए हैं। इनका ताल्लुक शुमाली पंजाब से है। ये सरगोदा डिवीज़न भेरा और एरिया के इसमें वो इलेक्शन लड़ते रहे। 2018 में इन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था, ना इनके भाई को। अब चूंकि वहाँ की सियासी शख्सियत है और इनका वहाँ वोट बैंक काफ़ी अर्से रहा है, और लेकिन 2018 से पहले जब ये फैज़ाबाद धरना वाला मामला हुआ था, उस वक़्त मुस्लिम लीग नून इनसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये खादिम हुसैन रिजवी के मामले को हैंडल करेंगे, लेकिन ये बैरून मुल्क चले गए थे। तो मिनिस्टर होते हुए भी इन्होंने मामले को हल नहीं किया। तो इस नाराज़गी की वजह से इनको 2018 में मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, और वहाँ पे और लोगों को टिकट मिल गया। अब वहाँ पे टिकट मिल गया। अब वो जो ये भेरा की सियासत है, और भेरा में नदीम अफजल चंद और उनकी फैमिली वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ी PTI की जानब से, लेकिन वो हार गए थे। अब वो वापस पीपल पार्टी में चले गए, तो PTI को वहाँ उम्मीदवार कोई नहीं मिल रहा, और ये पीर साहब को टिकट चाहिए, तो ये इस वक्त PTI का हिस्सा बन गए हैं। तो PTI इसमें बड़ी खुशियाँ मना रही है कि हमने मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिरा दी है। इसके अलावा चौधरी निसार की सियासत में एंट्री हो रही है। चौधरी निसार ने ऐलान किया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, तो सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ेंगे और कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ेंगे, और वो ना तहरीक इंसाफ में जाएंगे ना वो मुस्लिम लीग नून में वापस जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ में वापस न जाने की उनकी वजह तो बड़ी साफ जाहिर है, वो गुलाम सरवर अवान है, और गुलाम सरवर उनके रवायती सियासी मुखालफ हैं। वो अगर तहरीक इंसाफ का हिस्सा है तो चौधरी निसार कैसे PTI का हिस्सा बन सकते हैं। वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं, उनके शहबाज शरीफ से भी तल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून में उनके लिए कुछ स्पेस है, ना तहरीक इंसाफ में उनके लिए कुछ स्पेस नजर आती है। तो वो एक चला हुआ कारतूस बन गए। अब सियासत में वो एंट्री डाल रहे हैं, चूंकि इलेक्शन का मौका है तो वो उनकी वापसी हो रही है। मारूफ एंकर सना बुच्चा ने यूथियों की दुम पर पांव रख दिया है, और यूथियों ने वो उनकी बैंड बजाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर के रहे नाम अल्लाह का। सना बुच्चा ने एक प्रोग्राम में कह दिया कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये समझते हैं कि यानी इन्होंने एहतजाज की सियासत को इतना फ़रोग दिया है कि सड़कें जाम कर देते हैं, ये सड़क को अपने बाप की सड़क समझते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो किसी तरह भी आराम से नहीं बैठ रहे, उनको किसी न किसी मुकदमे में सज़ा होनी चाहिए। अगर किसी मुकदमे में उन्हें सज़ा होगी तो ही वो सियासी इंतशार पसंदी से बाहर निकलेंगे।
इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है कि उनको ये सब कुछ चाहिए, ही वॉन्ट्स एवरीथिंग। अब आप देखिए वो हुकूमत में आ भी गए, 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ गए, उसके बावजूद आप देखिएगा ये ऑपोजिशन में जो भी लोग बैठे होंगे उनकी नहीं मानेंगे, ही विल रोल ओवर एवरीथिंग। तो अब मतलब मामला जो है वो इस तरह से तो नहीं चल सकता, इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आने देंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को टेरियन पे, किसी और पे, इलेक्शन कमीशन पे, फॉरेन फंडिंग पे, किसी भी चीज पे ना हेल्प करना है आप कीजिए, यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, क्योंकि ये आदमी बाज नहीं आएगा, उनकी पार्टी बाज नहीं आएगी। ये सब कराची में जो हैवॉक है तलत, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, हर जगह धरने, एहतजाज, मतलब आपके बाप की रोड नहीं है, आपके अब्बा जी आपके विरासत में नहीं देखे गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लगता है कि दे आर इंटाइटल्ड टू द होल वर्ल्ड एंड पाकिस्तान स्पेशली, कि बस वो कह दें और वो हो जाए। सो इसलिए या तो इमरान खान साहब हैज टू बी आउट ऑफ द इक्वेशन अगर आपको इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग नाराज है कि सना बूचा कौन होती है इमरान खान साहब को ये कहने वाली कि उनको सियासत से निकाला जाए। वैसे तो इमरान खान साहब के करीबी साथी कह रहे हैं कि उनको सियासत से निकालने की तैयारी की जा रही है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये बात अगर सना बूचा ने कह दिया तो ये बात हमारे अहले यूथ को खासी बुरी लगी है। और आज इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर इस बात को तस्लीम कर लिया कि उन्होंने शौकत खानम के फंड को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के दावा केस में इमरान खान साहब ने यह माना कि उन्होंने बोर्ड मेंबर इम्तियाज हैदरी के जाती प्रोजेक्ट में शौकत खानम के $3 मिलियन की सरमायाकारी की, जिसकी बोर्ड से मंजूरी नहीं थी। ये केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चल रहा है और खान साहब ने ख्वाजा आसिफ पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर कर रखा है। खान साहब वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुए और इस केस की समाअत के दौरान ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया इमरान खान से। उन्होंने कुछ 1.25 घंटा सवाल किए, खान साहब ने सबके जवाब दिए और इनसे पूछा गया कि शौकत खानम ने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की उसकी लीगलिटी के हवाले से और उसके बोर्ड मेंबरान की इजाज़त के हवाले से पूछा गया। तो खान साहब ने बताया कि $3 मिलियन की सरमायाकारी के हवाले से शौकत खानम के बोर्ड की जानिब से उन्हें बताया गया था, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं है। उन्होंने सवाल किया आपको बोर्ड की तरफ से इस हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था? तो खान साहब ने कहा पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है, तहरीरी था या जुबानी था। तो खान साहब को वैसे ना कोई ना प्रोजेक्ट का नाम याद है, ना उन्हें याद है कि इजाज़त कैसे ली थी, याद के थ्रू हुए। जब वो खवास ठिकाने हो तो याद हो। तो उन्होंने कहा कि $3 मिलियन हमने लिए थे, वापस जमा करा दिए, मामला खत्म हो गया। तो ख्वाजा आसिफ वकील ने कहा जनाब मामला तो अभी शुरू हुआ है, जब $3 मिलियन की सरमायाकारी की गई उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपये था, जब वापस आए तो 120 रुपये था। तो इमरान खान ने कहा कि आप इधर उधर के सवाल करने की वजह सच पर है तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। इसकी समाअत अगले यानी तारीख उस पर डाल दी गई 28 जनवरी की। लेकिन इस केस में खान साहब के ऊपर जो एलिगेशन था कि उन्होंने शौकत खानम के फंड को जाती मकासद के इस्तेमाल किया, वो खान साहब के इतराफ़ के बाद जो है वो साबित हो गया कि उन्होंने इस मामले में जो है वो इख्तियार से तजावुज़ करते, नहीं इख्तियार से तजावुज़ तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने इस मामले में कि उन्होंने ख़यानत की। ये जो अवाम के एहतियात है शौकत खान को जो मिलते हैं ये अमानत होती है, इसको ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना ख़यानत के मुतरादिफ है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।